नमस्कार दर्शकों, जय कांग्रेस में आपका स्वागत है। मैं विजय कुमार गुप्ता काफ़ी दिनों बाद आप सभी के समक्ष लाइव इंटरेक्शन में जुड़ रहा हूं और आज क्योंकि खास दिन भी है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है, तो जाहिर तौर पे आज के दिन जुड़ना काफ़ी महत्वपूर्ण समझता हूं। इससे पहले कि कुछ चर्चाओं के साथ मैं जुड़ूं, मैं चाहूँगा कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, जो भी हमारे करीबी हैं, हमारे सपोर्टर्स हैं, वो लाइव इंटरेक्शन में जुड़ जाएं और उसके बाद कुछ हम लोग चर्चाएं करेंगे और चाहेंगे कि आप लोग भी पॉजिटिवली कमेंट्स करें ताकि आप सभी के साथ पॉजिटिव इंटरेक्शन हो पाए। दर्शकों, कहने के लिए आज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि हमारे इस क्षेत्र में जो पत्रकार हैं वो कितने आज़ाद तरीके से पत्रकारिता करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि कोई अच्छा है, कोई क्षमा चाहूँगा, छोटा सा नेटवर्क समस्या के कारण रुक गया था। मैं ये नहीं कहता कि कोई अच्छा है, कोई बुरा है। मैं ये भी नहीं कहता कि वो बेहतर है, वो आउटडेटेड है। लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि कम से कम हमारे यहाँ के जो भी पत्रकार हैं वो फील्ड पे आए, फील्ड पे आके फील्ड पे रिपोर्टिंग करें और जो सही है सही कहें, जो गलत है गलत कहें। किसी के भड़कावे में ना आके, किसी के प्रेशर में ना आके, किसी के धमकी से ना डर के जो हकीकत है वो दिखाया करें। मैं काफ़ी बार देखता हूँ, काफ़ी सारे मुद्दे होते हैं, लेकिन काफ़ी लोग कहेंगे, मेरे कुछ बहुत करीबी पत्रकार हैं, वो कहते हैं, कभी मेरे साथ बात होता है अन्य लोगों के साथ, तो बोलते हैं आपके खिलाफ कितना केस है। तो मैं कहता हूँ इतना केस है, इतने बार कोर्ट जाना पड़ता है, वकील के साथ इतने बार मुलाकात करना पड़ता है, इतना पैसा दौड़ भाग में चला जाता है। ये कुछ बातें होती हैं। और हमारे कुछ ऐसे भी पत्रकार मित्र हैं जो जिनसे पूछा जाता है कि आपके खिलाफ कितना केस है, तो कहते हैं कि मैं तो कोई ऐसा काम ही नहीं करता हूँ कि कोई मेरे खिलाफ कोई केस करे, कोई मुकदमा हो। मेरा कहने का अर्थ ये है कि हमारे ऊपर जो केस कोई अगर दर्ज करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग क्रिमिनल हो गए। काफ़ी बार सच दिखाने के लिए जब मैदान में हम लोग उतरते हैं तो हमें बहुत सारा फॉल्स केस का सामना करना पड़ता है। लोग हमें ट्रैप करना चाहते हैं, फंसाना चाहते हैं। कुछ लोगों को हम लोगों का आज़ादी पसंद नहीं पड़ता, कुछ लोगों का हमारा सच्चाई दिखाना सही नहीं लगता। इस वजह से लोग तरह तरह के तरीके से इस तरह से षड्यंत्र करते हैं, फेक FIRs करते हैं, केसेस होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, कोई भी अगर सोचता है कि हमें इस तरह के केसों से बांध लेगा, रोक लेगा और परेशान कर देगा, तो मैं ये कह दूं, केवल केस करने से कुछ नहीं होता, आपको साबित भी करना पड़ेगा। और जब कोर्ट में मैटर जाता है तो मैं कभी भी पीछे नहीं हटता। कोर्ट में मैं भी उन्हें बराबर का चैलेंज करता हूं और आगे भी चैलेंज करता रहूँगा। कोर्ट में क्या सही है क्या गलत है उसका फैसला जरूर होता है और आने वाले दिनों में भी होगा। काफ़ी लोग इस तरह का षड्यंत्र करते हैं, लेकिन कुछ हमारे पत्रकार हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, कहते हैं कि हम तो ऐसा कुछ काम ही नहीं करते हैं। किसी के दबाव में आके अगर आप पत्रकारिता नहीं करोगे तो आप सबके नज़र में अच्छा बन के रहोगे, तो जाहिर सी बात है कौन आपको इस तरह से परेशान करना चाहेगा। लेकिन ये रास्ता ऐसा है कि इस रास्ते पे जो उतरा है उसके अंदर में वो जुनून, वो जज्बा होना चाहिए, निडर रूप से पत्रकारिता करना चाहिए। मेरे एक बहुत ही करीबी मित्र हैं, मैं आज
खास तौर पे आज इस लाइव इंटरेक्शन में जुड़ा हूँ। ऋषि राज, गुड इवनिंग। मैं आज खास इस लाइव इंटरेक्शन में जुड़ा हूँ। मेरे एक बहुत ही करीबी मित्र हैं, काफ़ी करीबी मित्र हैं। वो काफ़ी कुछ कहते हैं और उस बातों को आप सभी के समक्ष आज के दिन खासकर मैं चर्चा में लेके आना चाहूँगा। और काफ़ी दिलचस्प बातें हैं जो आपको भी जानने की ज़रूरत है। खैर, केस की बात तो अलग है। हमारे साथ कुछ और भी पत्रकार लोग जुड़े होते हैं, लेकिन हमारे कुछ खास जो पत्रकार हैं, लंगोटिया यार भी कह सकते हैं, उन पत्रकारों को कहते हैं कि विजय गुप्ता के साथ मत रहो, वो तो किसी न किसी दिन मरेगा, तुम लोग को भी लेके मरेगा। अरे भाई, अगर पत्रकार हो तो जीने मरने से कोई नहीं सोचता। जिस दिन नसीब में लिखा होगा उस दिन आप भगवान के प्यारे हो जाओगे। काफ़ी लोग तो घर पे सोते सोते अगले दिन नहीं उठते हैं। क्या भरोसा है कि कल आप सोओगे और कल सुबह उठोगे। बाथरूम में नहाने गए, फिसल गया और वहीं पे राम नाम सत्य हो गया। तो वैसे डर के आप और खुद तो डरते हो, दूसरे को क्यों डराते हो। विजय गुप्ता के साथ रहोगे तो किसी दिन फंसोगे, किसी दिन मरोगे। अरे भाई, तुम पत्रकार हो, पत्रकार जैसे बात करो, डरपोक जैसे बात मत करो। और मैं आज के दिन में खास तौर पे ये बातें मैं कह रहा हूँ। काफ़ी बुरा लगता है। कुछ हमारे पत्रकार हैं, हमारे जो ऑफिस में कुछ स्टाफ्स काम करते हैं, समय समय पे नए नए स्टाफ्स आते हैं। 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना का हम लोग ट्रेनिंग भी देते हैं। और कुछ हमारे पत्रकार हैं, मित्र हैं, वो उन स्टाफ को लुभावन देते हैं। हमारे चैनल में जुड़ जाओ, हम आपको मोबाइल देंगे, हम आपको बाइक का पेट्रोल दे देंगे, हम आपको इतना सैलरी देंगे, आपको ये ऑफर देंगे, आपको ऑफिस भी नहीं आना पड़ेगा, आप एडवर्टीजमेंट उठाना, एडवर्टीजमेंट का भी पैसा रख लेना। भाई, बिजनेस में मैंने सुना था एक दुकानदार दूसरे दुकानदार के साथ इस तरह से कंपटीशन करता है, लेकिन पत्रकारिता में कब से ऐसा होने लगा। और दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो स्टाफ मेरे चैनल में काम करेगा, हमारे कुछ क्लोज पत्रकार हैं, वो उस स्टाफ को ही टारगेट करते हैं। अरे भाई, आप इतने पुराने पत्रकार हो, मुझसे बहुत पुराने हो, तो आप कम से कम 2-4 आप भी नए लड़कों को सिखा लो, नए लड़कों को आप ट्रेन कर लो अपने चैनल में, आप उन्हें अच्छा सैलरी दो। मेरे एक भी जो भी स्टाफ आज तक मेरे चैनल में काम किए हैं, दूसरे किसी चैनल में टिक नहीं पाए हैं। और जो भी मेरे चैनल से आज तक सीख के गए हैं, वो आज मैं खुश होता हूं कि आज वो लोग खुद का चैनल खोलकर खुद से पत्रकारिता कर रहे हैं, आज़ाद स्वतंत्र होके। और आज भी मैं उन्हें सपोर्ट करता हूं। आज भी मैं बोलता हूं कि आओ मेरे चैनल के ऑफिस में आओ, कोई मदद चाहिए, मैं तैयार हूं। न्यूज़ कवरेज के लिए कोई मदद चाहिए, मेरे साथ चलना है, चलो। मेरे ऑफिस में सेटअप जो है, स्टूडियो है, तमाम गैजेट्स है, इस्तेमाल करना चाहते हो करो, रहो। वो भी कुछ लोगों को पसंद नहीं आता। अरे भाई, कोई आगे बढ़ रहा है, कोई युवा, कोई नया पत्रकार आगे बढ़ रहा है, तो उसे आगे बढ़ने का मौका दो, उसे सपोर्ट करो। उसमें भी प्रॉब्लम है, उसमें भी हमारे कुछ मित्रगण हैं, कहते हैं विजय गुप्ता के साथ रहोगे तो क्या मिलेगा। अरे मैं देने के लिए मैं थोड़ी बुला रहा हूँ कि आओ। जो लोग समझते हैं, जो लोग समझदार हैं, वो लोगों को इतना लुभावन नहीं देना पड़ता है। मैं अपने ही मित्र को कह रहा हूँ, आज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है, तो आज आज़ादी स्वतंत्र होके आज ये संदेश दे रहा हूँ। और मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है। अगर आपको बुरा लगेगा तो ये संदेश आपके लिए है, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। काफ़ी सारे केस है मेरे ऊपर, अभी भी केस लड़ रहा हूँ, आगे भी लड़ता रहूँगा, आगे भी कई सारे केस होंगे, आगे भी मैं लड़ूंगा। लेकिन सच
सच जो है वही मैं दिखाता रहूँगा, किसी के आगे ना झुकूंगा ना रुकूंगा, किसी के धमकियों से मैं ना डरने वाला हूँ और ना किसी को डराने का मौका भी दूंगा। काफ़ी सारा कवरेज हम लोग करते हैं, आप लोग शायद देखते होंगे, काफ़ी कंट्रोवर्शियल होता है। काफ़ी बार मैं आप सभी के समक्ष में बताऊं आज कि काफ़ी बार ऐसा भी हुआ है, काफ़ी सारे धमकियां आए हैं। कुछ हमारे बुद्धिजीवी कुछ बाहुबली तो नहीं है, लेकिन अपने आप को समझते हैं, धमकी देते हैं। किसी दिन विजय जी का, किसी दिन किसी नाले में मिलोगे, किसी नदी में मिलोगे, किसी दिन जयगांव से गायब हो जाओगे। अरे हमें इस तरह से कह के क्या होगा। काफ़ी बार ऐसा भी हुआ है, कुछ लोगों को मेरे घर पे भेजा गया है, धमकियां मिली हैं। काफ़ी बार ऐसा भी हुआ है, कई जगहों पे मुझे चारों तरफ से घेरा भी गया है। कैसे कैसे करके मैं ये सब हैंडल किया हूँ मुझे ही मालूम है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कल से मैं फील्ड में ना उतरूं। जब जब ऐसा होगा, जब जब कोई मुझे इस तरह से दबाने की कोशिश करेगा, मेरा एनर्जी जो है मैं 100% भी इस्तेमाल नहीं करता। नॉर्मली मुझे कहीं किसी ने कोई इनवाइट किया तो मैं जाता हूँ, कहीं नहीं भी जा पाता हूँ समय के व्यस्तता के कारण। काफ़ी बार मैं घर पे टाइम देना पसंद करता हूँ। काफ़ी सारा वाइटल इन्फॉर्मेशन सही पे टाइम पे नहीं मिलने के कारण टेलीकास्ट भी नहीं करता हूँ। लेकिन जब मुझे इस तरह से कोई आलोचना करता है, कोई इस तरह से टारगेट करता है, इस तरह से मुझे प्रेशराइज करता है, धमकियाँ देता है, मेरा एनर्जी जो है 100% से 200 भी नहीं 400% हो जाता है। उसके बाद मैं क्या करूँगा और क्या करता हूँ, ये समय के साथ साथ अपने आप होते जाता है। और मैं कर्मा पे बहुत विश्वास करता हूँ, कर्मा पे बहुत विश्वास करता हूँ। और आज तक जो भी कर्मा मुझे कराया है, जो मुझे, मैं कोशिश करता हूँ अच्छा करने के लिए। और अभी तक जो भी हुआ है अच्छा ही हुआ है और आगे भी आशा करता हूँ। मैं बुरे वक्त को भी नहीं कोसता हूँ, बुरे वक्त मुझे काफ़ी कुछ सिखाए हैं। और मेरे मित्रगण को पता होगा कि कैसे कैसे समय से मैं गुजरा हूँ। लेकिन कभी भी मित्रों, आप सभी को मैं कहना चाहूँगा, खासकर मेरे पत्रकारों को, मेरे मीडिया कर्मी जो हमारे हैं, खासकर मैं अपने जयगांव कालचिनी ब्लॉक इसी क्षेत्र के सभी को बोलूँगा, कभी भी अपने आप पे घमंड मत कीजिएगा कि आप बहुत पुराने पत्रकार हो, आप बहुत बड़े पत्रकार हो, आप बहुत पैसा वाला पत्रकार हो। ऐसा कभी मत सोचिएगा, क्योंकि लोग जिसे पसंद करते हैं, लोग जिसे विश्वास करते हैं, उन्हें ही याद करते हैं। और मैं खुश हूँ, मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि जयगांव के जो हमारे यहाँ के व्यूअर्स हैं, हमारे यहाँ के जो लोग हैं, हमें हमेशा याद करते हैं। हमेशा कोई भी बातें होती हैं हमें बुलाते हैं। और कभी भी कुछ इस तरह का कंट्रोवर्शियल सिचुएशन होता है जहाँ पे कोई दूसरा पत्रकार नहीं पहुँचता, वहाँ हम तो ज़रूर पहुँचते हैं। तो खुशी है इस विश्वास के लिए कि लोग विश्वास करते हैं। काफ़ी बार ऐसा होता है, मैं क्षमा चाहूँगा उन लोगों के लिए कि काफ़ी बार लोग कॉल करते हैं, सर ऐसा ऐसा हुआ है, फटाफट चले आइए। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर किसी अन्य जगह पे हूँ जहाँ मुझे समय लगेगा आने के लिए, तो वहाँ छोड़ के हम लोग नहीं आ सकते। तो कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम होता है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि थोड़ा टाइम दीजिए। कभी कभार हम लोग आउट ऑफ स्टेशन भी होते हैं, तो ये समस्याओं के बारे में भी समझना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। लेकिन हमारे जितने भी हमारे सपोर्टर्स हैं, हमारे फॉलोअर्स हैं, हमारे व्यूअर्स हैं, ये हम आप सभी को ये कहना चाहेंगे कि सच्चाई ना कभी झुकता है और ना कभी हम लोग झुकने देंगे। कुछ लोग आधा अधूरा बातों को दिखा देते हैं, हम लोग पूरे बातों को दिखाने की कोशिश करते हैं और आगे भी ये जारी रहेगा। कुछ लोग हम लोगों के विरोध में काफ़ी कुछ षड्यंत्र काफ़ी समय से करते आए हैं, आगे भी करने की कोशिश करेंगे और उन्हें जवाब भी मैं नहीं दूंगा, समय देगा।
उनका कर्मा देगा और आगे मिल भी रहा है। खैर, काफ़ी समय पहले, करीबन लगभग 2 से 3 साल हुआ होगा, 2021 शायद मई जून होगा, उस समय हम लोगों का जो मेन पेज जयगांव मिरर्स का वो डिलीट हो गया था, क्योंकि हम लोग खबरें इतना ज़्यादा दिखाते थे और इतना रैंडम दिखाते थे कि हम लोग कभी ये हम लोग नहीं देखते थे कि कोई स्ट्राइक मार रहा है या कुछ लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं। तो अनफॉर्चुनेट वो सिचुएशन था। कुछ लोग इसका क्रेडिट भी ले रहे थे, हमारे कुछ मित्रगण हैं, पत्रकार हैं, हम लोग तो स्ट्राइक करा के जयगांव मिरर्स का चैनल को उड़ा दिया। अरे भाई, क्या हुआ, फिर से हमने खड़ा कर लिया। ऐसे 10 चैनल हम लोग खड़ा कर लेंगे, बस हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो हमारे जो फॉलोअर्स हैं, उनका आशीर्वाद, प्यार आशीर्वाद रहा, हम लोग ऐसे कई चैनल खड़ा कर लेंगे। आज 2 से 3 साल के अंदर में हम लोग लगभग 1 लाख के करीब पहुंचने वाले हैं, लगभग 92 के आसपास पहुंचने वाला है, और आशा करते हैं कि 1-2 महीना में हम लोग 1 लाख फॉलोअर्स भी हम लोग कवर अप कर लेंगे। और शायद अगर पहले वाला पेज रहता जो 1 साल में हम लोग का 40,000 फॉलोअर्स हम लोगों ने गेन किया था, तो शायद आज हम लोगों का 3 से 4 लाख फॉलोअर्स होता उस पेज पे। तो खैर, फॉलोअर्स कोई मैटर नहीं करता। मैंने देखा है काफ़ी सारे चैनल पे 2-2 लाख, 2.5 लाख फॉलोअर्स हैं और उनका व्यू 10,000, 15,000, 20,000 जाता है, और हम लोग का उनसे आधा का आधा भी रहते हुए भी हम लोग का उनसे दुगुना जाता है, 40-50 हज़ार ऐसे ही चला जाता है। तो मैटर नहीं करता, क्योंकि हमारे जो ऑडियंस है, एक्टिव ऑडियंस है, और हमारे जो फॉलोअर्स हैं जेन्युइन है, वो लोग हमेशा इसी तरह से सपोर्ट करते रहेंगे और सूचनाएं हम लोग ऐसे ही देते रहेंगे। मनी लिखते हैं, ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे वी सेलिब्रेट द वाइटल रोल ऑफ फ्री इंडिपेंडेंट प्रेस। थैंक यू, काफ़ी लंबा मैसेज है, पूरा मैसेज नहीं पढ़ पा रहा हूँ। थैंक यू इस मैसेज के लिए मनी जी, और कोशिश यही रहेगी कि आगे भी इसी तरह से आप सभी के समक्ष हम लोग जो भी सूचनाएं हैं हम लोग देते रहेंगे। आपको बता दें, काफ़ी दिनों से हम लोग व्यस्त थे ऑफिस शिफ्टिंग के वजह से। अभी भी काफ़ी सारा रिनोवेशन का कार्य बाकी है, स्टूडियो में काफ़ी कुछ चेंजेस करना है। केवल ऑफिस का ही पार्ट अभी तक अरेंज कर पाए हैं, बाकी कार्य भी चल रहा है, और आने वाले दिनों में काफ़ी कुछ हम लोग प्लान करके रखे हैं। केवल हम लोग फील्ड रिपोर्टिंग ही नहीं, कुछ अन्य भी काफ़ी प्लान है। अभी मैं उसका घोषणा नहीं करूंगा, क्योंकि कोई भी चीज़ करने के बाद अगर कहूँ तो अच्छा रहता है, क्योंकि समय के साथ साथ डिले भी हो जाता है। तो काफ़ी कुछ प्लान था, आगे भी प्लान है, और हम लोग आगे भी करते रहेंगे। सुशांत चामलिंग लिखते हैं, बिग फैन सर, मीडिया को सिंगम हो आप। ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग अपना कार्य करते हैं, और ये आप लोगों का सपोर्ट है, प्यार आशीर्वाद है कि हम लोग अपना काम ऐसे ही कर रहे हैं और ऐसे ही करते रहेंगे। कोशिश है, जो मुझे आता है मैं करता हूँ, दूसरों को सिखाता हूँ। मुझे कभी भी इनसिक्योर फील नहीं होता कि अरे मैं किसी को मैं ट्रेन कर रहा हूँ, कल वो नया चैनल खोल लेगा, कल मेरे से आगे निकल जाएगा, कल वो कर लेगा, ये कर लेगा। ऐसे कुछ लोग सोचते होंगे, मैं नहीं सोचता, क्योंकि टीचिंग प्रोफेशन से रह चुका हूँ। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, आज डॉक्टर, इंजीनियर हैं, कुछ डिफेंस में हैं। सेंट एंथनी कन्वेंट स्कूल में करीबन 5 साल तक मैंने फिजिक्स 10+2 को पढ़ाया है। तो आज मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट काफ़ी अच्छे जगहों पे है। तो टीचर को हमेशा गर्व होता है जब उसके स्टूडेंट्स उसके आगे बढ़ते हैं, उनसे आगे निकलते हैं। और मैं आज भी मैं कहता हूँ कि मेरे जो भी स्टूडेंट्स आज जो मीडिया में मुझसे सीखे हैं, आज नया चैनल चला रहे हैं, अगर मेरे से भी आगे निकलेंगे तो मुझसे ज़्यादा खुश कोई नहीं होगा। उनके परिवार के सदस्यगण जरूर मुझसे ज़्यादा खुश हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद अगर कोई खुश होगा तो हम लोग ही होंगे, क्योंकि हमेशा हम लोग चाहते हैं कि हमारे जो छात्र हैं, शिष्य हैं, वो आगे बढ़े। और उसके लिए आज के दिन में भी भले ही हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो अलग नया चैनल खोल के चला रहे हैं, उनको आज भी मेरा उतना ही सपोर्ट है जितना पहले था। और हम कभी, जयगांव मिरर्स, विजय कुमार गुप्ता, कभी भी किसी अन्य के स्टाफ को टारगेट नहीं करता, कभी भी लुभावन नहीं देता कि आप मेरे चैनल में ज्वाइन कर लो, मैं आपको इतना सैलरी दे दूंगा, आपको मोबाइल भी दूंगा, बाइक में पेट्रोल भी दूंगा, घूमने के लिए पैसा भी दूंगा, और एडवर्टीजमेंट लेके आओगे तो उसमें कमीशन भी दूंगा, और
काफ़ी सारा ऑफर्स, ऐसा कुछ हम लोग नहीं करते। किसी अन्य के चैनल में अगर कोई भी अगर काम कर रहा है तो उसे हम लोग कभी भी ऐसा ऑफर नहीं करते, भले ही वो चैनल से निकल जाए। कोई हम लोग नए स्टाफ को रख लेंगे, लेकिन किसी और के चैनल के स्टाफ को कभी हम लोग रिक्रूट नहीं करते हैं। और कोई आता भी है तो हम लोग इन्फॉर्म कर देते हैं कि ऐसा ऐसा कोई आया है, आप पहले आप देख लो कि क्या मैटर है। तो ये एक प्रोफेशनलिज्म होने की ज़रूरत है। प्रोफेशनलिज्म हमारे मित्रों में काफ़ी ज़रूरी है, और ज्ञान बांटने का हमेशा से आदत रहा है। मैं पीछे नहीं हटूंगा, चाहे मेरे मित्र पत्रकारगण मुझसे काफ़ी पुराने और काफ़ी सीनियर ही क्यों ना हो। आपने जो काम पिछले 15 साल में नहीं कर पाया, उससे कई ज़्यादा हम लोगों ने पिछले 5 साल में किया है और आगे भी करेंगे। और जयगांव मिरर्स जो है हम लोग कभी किसी को टारगेट नहीं करते, किसी को नीचा दिखाने का काम नहीं करते, किसी को अपने चैनल में लुभावन देके हम लोग अपने चैनल में लेने का काम नहीं करते। हम लोग सिंपल जो कार्य करते हैं, सच्चाई को उजागर करना, सच्चाई का आईना दिखाना। जब हम लोगों ने नाम रखा था जयगांव मिरर्स तो काफ़ी कुछ सोच था, हमेशा से आईना दिखाने का आदत है, सच दिखाने का आदत है, तो उसी से रिलेटेड जयगांव मिरर्स हम लोग ने नाम रखा था। काफ़ी ऑप्शंस था। आज भी काफ़ी मेरे जो पुराने स्टाफ्स हैं जो आज खुद के चैनल खोल के रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उनके भी काफ़ी सारे चैनल्स के नाम हम लोगों ने ही सजेस्ट किया है। उनके लोगो एडिटिंग वगैरह काफ़ी कुछ हम लोगों ने ही हेल्प किया है। कोई आगे बढ़ना चाहता है तो उसे कभी रोकना नहीं चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। मुझे याद है मेरे एक मित्र को मैंने कहा था, ये काफ़ी दिनों पहले की बात है, करीबन 2011-12 ऐसे कुछ का टाइम का बात होगा, क्योंकि मेरा इंग्लिश पे थोड़ा कंट्रोल अच्छा है, लैंग्वेज, क्योंकि इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हूँ तो जाहिर तौर पे अच्छा ही होना चाहिए, और मुझे लगता है। तो मैंने एक अपने मित्र को कहा था कि मित्र आप तो हिंदी न्यूज़पेपर में काम करते हो, मुझे कोई इंग्लिश पेपर में दिला दो, साथ में करते हैं। तो हमारे मित्र ने कहा कि अरे भाई काहे इतना टेंशन ले रहे हो, आपको अगर कोई न्यूज़ है तो मुझे दे दो, उसके बदले में मैं तुम्हें पैसा दे दूंगा, तुम्हारा न्यूज़ भी पब्लिश हो जाएगा और तुम्हें इतना टेंशन भी नहीं लेना पड़ेगा। एक्चुअली मैं उस समय नहीं समझा कि मेरे मित्र क्या कहना चाह रहे थे, लेकिन मुझे अब समझ में आ रहा है, शायद मेरे मित्र मुझसे इनसिक्योर फील कर रहे थे, क्योंकि अगर मैं उस समय पत्रकारिता में शुरू हो जाता तो शायद आज 5 साल में जो कार्य हम लोगों ने किया है जयगांव मिरर्स के रूप में, अगर 10 साल पहले किया रहता तो क्या होता, आप खुद सोच सकते हो। खैर, हमारे कुछ ऐसे भी मित्र हैं, कभी हमारे ऊपर फॉल्स एलिगेशन केसेस करते हैं, कभी कभी लड़की का सहारा लेके कुछ सीन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, क्या बोलते हैं, गर्ल विक्टिम कार्ड क्रिएट करने के लिए कोशिश करते हैं, काफ़ी बार अनाप शनाप कोशिश करते हैं। हम लोग कभी किसी को टारगेट नहीं करते, पत्रकार किसी और पत्रकार को टारगेट नहीं करता, और जिस दिन मैं करूँगा उस दिन मैं पत्रकार नहीं रहूँगा, उस दिन केवल सिंपल एक विजय कुमार गुप्ता रहेगा, और उस समय एक इंडिविजुअल के रूप में मुझे क्या करना है मैं उस दिन करूँगा, लेकिन एक पत्रकार के नाते मैं टारगेट नहीं करता। और समय जो कराता है वो खुद बे खुद हो जाता है, आपने देखा होगा काफ़ी सारा इस तरह से होता रहा है। खैर, मैं ज़्यादा आज लंबा इंट्रैक्शन में नहीं रहूँगा, काफ़ी लोगों का मैं कमेंट भी नहीं ले पाया, केवल मैं वन साइड अकेले ही बोले जा रहा हूँ। और मीडिया प्रेस हमेशा से आज़ाद था, आज़ाद है, आज़ाद रहेगा। किसी के दबाव, किसी के भड़काव, किसी के
प्रेशर में, किसी के धमकियों से नहीं झुकेगा। और कम से कम ये तो मैं सुनिश्चित कर दूं कि विजय कुमार गुप्ता, जयगो मिरर्स कतई झुकने वाला नहीं है। और आप सभी को बता दूं कि कुछ दिनों से व्यस्तता के कारण शायद मैं उस तरह से एक्टिव नहीं था। काफ़ी लोग सवाल भी करने लगे हैं कि क्या बात है, विजय जी आजकल फील्ड में कम दिखते हैं, न्यूज़ कम करते हैं। तो आपको बता दूं, अब आपको कुछ स्ट्रॉन्ग न्यूज़ के साथ आप सभी के समक्ष हम लोग आएंगे। और कुछ ऐसे न्यूज़ होंगे एक्सक्लूसिव जो शायद हमारे अन्य पत्रकार, अन्य मीडिया, अन्य न्यूज़ चैनल इस क्षेत्र का नहीं दिखाता होगा। कुछ ऐसे न्यूज़ के साथ आप सभी के समक्ष जुड़ेंगे और जो मुद्दा है, जिस तरह से आपके सभी के साथ समक्ष हम लोग दिखाते रहे हैं, आगे भी दिखाते रहेंगे। और समय आ गया है फिर से कुछ एक्टिवली आप सभी के समक्ष एक्सक्लूसिव धमाकेदार न्यूज़ लेके आने का। तो तैयार हो जाएं। जयगो मिरर्स इसी तरह से सच्चाई का आईना दिखाते रहेगा। बस आप सब सपोर्ट करते रहिए। और जयगो मिरर्स टीम जो है एक बार फिर से हम लोग एक्सपेंड करने जा रहे हैं। अगर कोई हमारे व्यूअर्स हैं जिनको लगता है कि पत्रकारिता में उन्हें इस फील्ड में अपना पैशन है, उन्हें इस फील्ड के साथ जुड़ना है, तो जयगो मिरर्स टीम में वेलकम है। आप लोगों को यहाँ पे हम लोग ट्रेन भी करेंगे, अच्छे अन्य चैनल्स के मुकाबले अच्छे सैलरी भी देंगे और अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ भी देंगे। तो जयगो मिरर्स टीम के साथ आप लोग जुड़ सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, चैनल पे दिया हुआ है। और बस आज के दिन शुरुआत किया था लाइव इंटरेक्शन का, काफ़ी दिनों बाद लाइव इस तरह से जुड़ रहा हूँ और आगे भी जुड़ता रहूँगा। कोशिश करूँगा कि आगे से आप सभी के समक्ष इन्फॉर्मेशन दे दूँ, और अगर नहीं हो पाता है तो अचानक भी मैं जुड़ जाऊँगा। लेकिन कोशिश यही रहेगी कि रात के समय आप सभी के समक्ष लाइव जुड़ूँ। और इसी तरह से आप सब अपना प्यार, आशीर्वाद, सपोर्ट देते रहिएगा। इसी तरह से हम लोग अपना काम करते रहेंगे। काफ़ी समय हो गया है। गुड नाइट, टेक केयर, शुभ रात्रि, जय हिंद।